नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार के बने हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गए और इस सरकार ने, इस कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कल जो कैबिनेट का फैसला हुआ उसकी चर्चा हो रही है और इस चर्चा के पीछे जो नाम जुड़ रहे हैं वो आखिरकार नाम क्यों जुड़ रहे हैं अन्य लोगों के, और नीतीश कुमार से इसकी तुलना क्यों हो रही है। इस फैसले में नीतीश कुमार कहाँ हैं ये भी बातें कही जा रही हैं, और इन सब के साथ जो वर्तमान सरकार की स्थिति है और बिहार का माहौल है उस पर भी जोड़ घटाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की बैठक की गई, और इस बैठक में सम्राट चौधरी की सरकार ने 15 अप्रैल को बनी, जिसके तहत ये चौथी या पाँचवीं कैबिनेट की बैठक थी। मंत्रिमंडल का पूर्णतः विस्तार होने के बाद कई बैठकें हुई। उन बैठकों में इस बैठक को काफ़ी अहम बताया जा रहा है, जिसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे के और जिस फैसले की चर्चा हो रही है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह का एक्ट करना शुरू किया है उससे सीधे सीधे नीतीश कुमार के कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है और उनकी तुलना नीतीश कुमार के कार्यकाल से की जा रही है। हर फैसले पर सम्राट चौधरी कटघरे में खड़ा होते हैं और उसके जोड़ घटाव करके, गुना भाग करके तराजू पर तौला जाता है कि सम्राट चौधरी का फैसला और नीतीश के फैसले में अंतर क्या है, इससे क्या फैसला इतना ज़्यादा बिहार के लोगों को प्रभावित करेगा। बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके आश्रितों के साथ राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों और कर्मियों को, उनके आश्रितों को, पेंशनधारी को भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ये चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसकी पहले से भी चर्चा चल रही थी और ख़ास करके पत्रकारों ने भी इसको लेकर के सरकार के सामने अपनी अर्जी लगाई थी। बात इतना ही नहीं है, एक सबसे बड़ा विवाद जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि उस पर फैसले लेने के कारण विजय सिन्हा हीरो बन गए थे आम जनता के, वो था भूमि सुधार। इस विभाग को लेकर के जितना अलर्ट मोड में रहे विजय सिन्हा इस विभाग के मंत्री के रूप में, उसकी खूब चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस पर भी निर्णय लिया गया है और निर्णय में ये बातें कही गई है कि रैयती भूमि क्रय नीति को बदला गया है और इसके तहत भूमि के मूल्य का निर्धारण, क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र के बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो के दुगने और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर को भी अधिक हो तो 4 गुना समतुल्य होगा, जिस पर 10% का अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन की राशि के रूप में दिया जाएगा। इसके क्रम में यह भी कहा गया है कि स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क से मुक्त होगा और क्रय की जाने वाली भूमि को इससे मुक्त रखा गया है। साथ ही कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें बेगूसराय में 21 एकड़ जमीन पर उप कारा निर्माण के लिए गृह विभाग पटना में को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3,70,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश गण के उपयोग के लिए 10 नए वाहनों का क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। 3,70,00,000 रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। सबसे बड़ी बात कि युवा रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सरकार ने, जो नई सरकार बनी है, चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे, जब एक कंबाइंड एजेंडा आम जनता के सामने रखा गया था, जिसमें कहा गया था 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत युवा रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भी एक नया फैसला लिया गया है, जिसमें बिहार स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एवं बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो में श्रम संसाधन विभाग के स्थान पर युवा रोजगार एवं अन्य चीज़ों को कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार पटना में स्थापित की गई है, स्वीकृति दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके साथ साथ आपको बता दें
कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को जोड़कर नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास का गठन किया गया है। नवसृजित विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए विशेष योजनालय के क्रियान्वयन, बाजार मांग के रूप में रोजगार के अवसर, विशेष प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए टूल किट एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु वित्त पोषित आदि के लिए 6 नए विशेष नियोजन निर्देशालय के लिए 57 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं, छात्र एवं युवा कल्याण निर्देशालय के तहत प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए 55 नए पद सृजित किए गए हैं। 2026 के लिए इसकी स्वीकृति दी गई है, जिसमें लघु जन संसाधन विभाग, भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली को भी स्वीकृत कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से संपोषित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर 102.98 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इतना ही नहीं, पिछली बैठक के फैसले जो थे उसमें लगभग 13 फैसले थे और इन 13 फैसलों को लेकर के भी मुहर लगाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 13 एजेंडे जो हैं उनमें खास करके गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के चयन पर स्वीकृति दे दी गई है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने की कोशिश के तहत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ और कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर स्वीकृति मिली है और खास करके चर्चा जो है वो प्रशासनिक सुधार को लेकर के किया गया है। राज्य में करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों को, जनप्रतिनिधियों को कैशलेस इलाज देना ये सरकार की एक बड़ा फैसला है, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी की चर्चा खूब हो रही है। खास करके आपको बता दें कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसमें नीतीश कुमार की तुलना होने के साथ साथ सम्राट चौधरी की पीठ भी थपथपाई जा रही है। सम्राट चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को नीतीश कुमार के दिखाए गए रास्ते के अनुसार लेकर के चल रहे हैं, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। खास कर बात करें तो जमीन, जिसको सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा बताया जाता है, उस पर स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के भी कई फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर भी मुहर लगी है और 20,000 जो शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां होनी है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर के पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई गई है और जैसा कि आपको हमने बताया भी कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने का भी संदेश दिया गया है और इसके लिए इस कैबिनेट की बैठक में मुद्दे रखे गए थे जिसको एजेंडे के तहत पास किया गया है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार, मंत्रिमंडल और सम्राट चौधरी खुद अपने मंत्रिमंडल के जरिए अब एक्शन में है और बिहार में कैसे आगे की प्रक्रिया की जा सके, लोगों से किए गए वादे पूरा किया जा सके, इसके लिए काम करना शुरू कर चुकी है। सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि सम्राट कैबिनेट के फैसले का नीतीश कनेक्शन अभी तक सीधे सीधे देखा जा रहा है और इन 27 एजेंडों में अधिकांश एजेंडे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार ने पहले ही आम जनता से वादे किए थे। यानी सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जो सरकार को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार में उथल पुथल मचेगा, अभी ऐसा वर्तमान में लगता नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच का सामंजस्य सीधा सीधा देखा जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।